सबसे पहले तो आज 2026 के ये पहला दिन है और इस 9 वर्ष पे आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है प्रेस मीडिया। मैं आप सबको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपके इस चैनलों के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों और अपनी प्रोला विधानसभा के तमाम जनमानस को भी इस 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मंगल कामना करता हूं। आज जो आपके बीच में रूबरू होने का जो मेन कारण ये है कि आपने कहा कि क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी। जब मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो मेरी प्राथमिकताएं थी कि स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक हो जाए, शिक्षा की सुविधाएं ठीक हो जाए, बेसिकली एक इंसान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ठीक हो जाए। उसके लिए हम आए दिन प्रयासरत हैं और आने वाले समय में जब मैं, क्योंकि एज ए विधायक होने के नाते मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इस प्रोला विधानसभा मेरी विधानसभा है, वैसे तो कभी भी मुझे कोई मौका मिलता है तो पूरे प्रदेश में, क्योंकि विधायक एक विधानसभा का है, लेकिन जब सदन में बैठता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे प्रदेश की बैठती है और पूरे प्रदेश में कोई सारे कानून इस विधानसभा में कानून बनते हैं। तो जो अपने उत्तराखंड में हो चाहे अपनी विधानसभा के लेकर के जो प्राथमिकताएं हैं वो तय भी करनी होती है और साथ साथ उन प्राथमिकताओं पे काम भी करना है। मैं आज यही कहूँगा कि आने वाला समय जो 2027 का जो विधानसभा चुनाव भी है उसमें हमारी प्रदेश की यशस्वी सरकार जैसे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में एक नए आयामों को छुआ है और नए एक अलग अलग जो कदम उन्होंने रखे हैं, चाहे आपको नकल विरोधी कानून बनाने की बात हो, चाहे यूसीसी कानून बनाने की बात हो, चाहे नौजवान बेरोजगार लोगों को रोज़गार देने की बात हो, आज पहला प्रदेश बन गया है कि जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिल रही है। और मैं आपको अगर इस बात की कहूँ को मैं कल परसों ही एक रिज़ल्ट आया था उत्तराखंड पुलिस का, उसमें मेरी विधानसभा से बहुत सारे बच्चे जो हैं अव्वल हुए, उसमें पास हुए हैं। मैं उन सब लोगों को भी बधाई देता हूँ और पूरे उत्तराखंड में जो जितने भी बच्चों को जो है उसमें उत्तीर्ण हुए हैं उन सबको बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में अपनी जो सरकार है, क्योंकि मेरी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और अपने अन्य जो सरकार के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन सभी लोगों से डिस्कस हुआ कि आने वाले समय में हमारी सरकार शायद 2026 है 27 तक 10-12 हज़ार नौकरियां और भी जो है अभी जो है बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा मौका देने वाला है। तो मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो तय हो चुकी है और डेफिनेटली देखो विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और ये मैं आपको एक ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मेरी विधानसभा में जिस तरीके से अभी काम हो रहा है उसमें मुझे लगता है कि सबसे 70 विधानसभाओं में से अव्वल नंबर का काम है। और उसके लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए निराश नहीं किया। उन्होंने हमेशा जब भी कोई बात की है तो उसके लिए उन्होंने करके हमें इस विधानसभा में चाहे बजट की बात हो, चाहे योजनाएं स्वीकृत करने की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं को जो है उसको जो धरातल पर उतारने की बात हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आने वाले 2027 तक जब तक चुनाव होगा तो मैं ये कहता हूँ कि कनेक्टिविटी से लेकर के चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे आपके कनेक्टिविटी आपको दूर संचार की बात हो, क्योंकि हमारी सरकार ने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ उत्तराखंड में और मेरी विधानसभा में खास करके मैं 54 जो है BSNL के जो 4G और 5G के नेटवर्क जो है उसको स्थापित कर दिया गया है। हाँ, लेकिन कुछ कई जगह जो है जो मेन, क्योंकि सैटेलाइट के द्वारा जो है उसका जो है जो टावर है उसको संचालित करना है, तो उसकी वजह से कई जगह भी कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से कई चीज़ों की वजह से थोड़े डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन ये आश्वस्त है कि 2-3 महीने में इसका भी निराकरण हो जाएगा। और कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में जो है जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जैसे अपना सरवड़ियाड़ हो, चाहे आपका जो है धौला से डोडा कुआर की हिमाचल प्रदेश को जोड़ने की बात हो, चाहे अन्य जो सड़कें हैं आपके
जो कामरा सांकाल की बात हो, चाहे गैर बनाल के क्षेत्र में घुन जकाली धौंसाली, क्योंकि एक सुदूरवर्ती क्षेत्र आज तक किसी ने उसकी चिंता नहीं करी। तो हमारी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो एक बहुत बड़ी लोगों के लिए जिनका विज़न है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक संपन्न बनाया जाए और किसानों को या हमारे जो नौजवानों को एक तरीके से उनको जो है सक्षम बनाया जाए। तो उसके लिए यही पहल है कि जब लोगों के बीच में अब हमारे जो है विचार जाते हैं, सरकार जी अभी अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूं तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ने एक सराहनीय काम किया है। आप देखेंगे कि सरकार जन जन के द्वार अभी एक जो है कार्यक्रम भी चल रहा है, प्रत्येक बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों को जो लोगों को उत्तरकाशी एक सर्टिफिकेट बनाने जाना पड़ता था, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जाना पड़ता था या ब्लॉकों में जाना पड़ता था, लेकिन आज वही सर्टिफिकेट उनके गांव में जाके, उनके न्याय पंचायतों में जाके बन रहे हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ। विधायक जी, अगर मैं स्वच्छता की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपने पुरुला विधानसभा में एक बहुत बड़ी पहल की है। जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं पुरुला के अंकित पंवार, उनके बेटे का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट या कहीं ना कहीं वो गिर गए हैं, तो आपने बहुत बड़ी पहल की है। उनके लिए आपने एम्बुलेंस यानी हेली सेवा करी है, तो इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरी प्राथमिकता है कि अंतिम छोर का बैठा हुआ व्यक्ति है। आपने व्यक्ति विशेष का नाम लिया, तो मेरे लिए अगर कोई किसी पद पे है तो उसकी सहायता करना ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी क्या है कि अंतिम छोर पे एक गरीब से गरीब व्यक्ति है, अगर वो मुश्किल में है, कोई समस्या है, विषम परिस्थिति में, उनकी जगह कोई और भी होता तो डेफिनेटली उसके लिए मैं हेल्प करता है। और मैंने इसके लिए अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैंने इससे अवगत कराया। जैसे ही वहाँ ये मेरी बात उनसे संपर्क हुआ और तत्काल से जो है अब हमारे लिए जो पुरोला में जो है उस बच्चे की जो है जान बचाने के लिए हेली सेवा एक जीवनदायिनी आई। और आज उन जो है स्वस्थ होकर के, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो स्वस्थ होकर के घर लौटे। मेरी प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार, धामी सरकार जो है हर व्यक्ति के साथ खड़ी है।